मैं वो मुसलमान हूँ, कुरान को जितना जानता हूँ। मेरा कुरान कहता है अल्लाह की भी मानो, अल्लाह के रसूल की भी मानो, और जो हुकूमत वक्त है उसके साथ हर किस्म का कॉपरेशन करो। इसी मुनासबत से मैं सभी के नाम न लेकर रियासती सदर, जिला सदर, ख्वातीन और हज़रात को वेलकम करता हूं। आज मेरे सुनने में आया कि आज का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के कार्यकाल में होने वाले कामों को, तरक्याती मंसूबों को उजागर करने के लिए एक कोशिश की जा रही है। गुस्ताखी माफ हो, मेरे ख्याल में ये नाम देने से पहले इस पर सोचा काम गया है, वरना ये नाम देने की जरूरत नहीं थी। ये मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के अंदर तामीराती, तरक्याती इतने काम जमीन पर हुए हैं, अगर उनको गिनाया जाए तो उसके लिए घंटों चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये तवज्जो दिलाऊंगा, एक मिसाल लें कि 1965 में जब हिंद और पाक की जंग हो रही थी, बॉर्डरों पर लोग मर रहे थे, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री के लिए दिल्ली में मोर्चा बनाया गया और बॉर्डरों पर आवाम मर रहे थे। मौजूदा प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि तमाम बॉर्डरों पर पक्के मोर्चे बना दिए कि सबसे पहले मेरे बॉर्डर के गरीब लोगों की हिफाजत होनी चाहिए। ये काम हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। इसके अलावा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये नारा भी पहली मर्तबा कम अज कम मैं अपनी जिंदगी में सुन रहा हूं कि मुल्क के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नारा दिया हो। और सिर्फ नारा ही नहीं, बल्कि जमीन पर पक्के मकान और पक्के बंकर, घरों में रसोइयों के अंदर गैस और इस तरह की बेशुमार स्कीमें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये नारा सियासी पार्टियों की तरह एक नारा नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस मुख्तसर से वक्त में मैं सदर रियासत की और जिला रियासत की दो बातों की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मुझसे पहले यहाँ हमारे मंडी ब्लॉक से हाजी अशरफ साहब ने एक बात कही कि 70% लोगों के पक्के मकानों की पेमेंट हो चुकी है। मैं इनकार नहीं करता कि छेला डांगरी या मंडी ब्लॉक में ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरे रंगाली ब्लॉक में ऐसा नहीं है। ये हमारे जिला सदर बैठे हुए रफीक चिश्ती साहब कई बार अवामी वफूद इनसे मिले इनके घर पर, और ये शिकायत की कि 2019 से लेकर आज तक लोगों के मकान, रंग रोगन, बिजली वगैरह सब कुछ होकर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उनकी पेमेंट अभी बकाया है। अभी पेमेंट बकाया है। और वो लोग जब पंचायती मुलाजमों से इस सिलसिले में राब्ता करते हैं तो कहा जाता है भाई पैसा ऊपर से नहीं आया, हम कहां से दें? पैसा ऊपर से नहीं आया, हम कहां से दें? तो मुझे लगता है
कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से मिलिटेंटों के लिए ऑल आउट ऑपरेशन शुरू है, मेरे राजौरी पुंछ के अंदर ऑल आउट बीजेपी के लिए सरकारी मुलाजिमों ने मुहिम शुरू कर रखी है। ऊपर से पैसा आ जाता है, इसको क्या हो गया जी माइक को न करके उनको ये तासुर दिया जाता है कि बीजेपी सरकार का महज एक नारा है, पैसा नहीं देते हैं। ये लोगों को पार्टी से बदगुमान और बदजन करने की एक घनौना साजिश चल रही है। रैना साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब दफ्तरों के अंदर बैठ करके डाक बंगले में मीटिंग से पार्टी का कोई भला नहीं होगा, भले से ये बात आपको नागवार होगी। मैं कहता हूं कि देहातों में जाइए, घर घर जाइए, लोगों से मिलिए और लोगों की परेशानी सुनिए, लोग किस हाल में रह रहे हैं। बेशक प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार ने बाथरूम भी दिए, बंकर भी दिए, पक्के मकान भी दिए, लेकिन अभी तक लोगों की पेमेंट नहीं हुई है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, किसी का कोई डर नहीं कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के मुलाजिम गवर्नमेंट की जड़ों में तेल डालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और ऐसे मुलाजिमीन की भी मेरे पास लिस्ट है कि जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेकर के पूरा दिन ड्यूटी पर न जाकर के गुपकार अलायंस की तबलीग करते हैं और बीजेपी को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं गुप्ता साहब और चिश्ती साहब ये आज की इस मीटिंग के हवाले से ये कह देना चाहता हूं कि सबसे पहला काम आपका ये होगा, अगर आप पार्टी के लिए मुखलिस हैं, ऐसे गंदे अनासर की निशानदेही करें, स्क्रीनिंग करें और उनको बिहार और बंगाल और आसाम की बाजू पर भेजें। अगर ये यूटियों को आसाम में भेजे, बिहार में भेजे, बंगाल में भेजे, और गंदे अनासर की यहां कोई जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह लेकर के गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं, गुप्कार अलायंस की तबलीग करते हैं, ड्यूटियों पर नहीं जाते। ये एक गैर स्कीम चल रही है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। दूसरी बात ये, मेरा इस्लाम जिस मजहब को मैं मानता हूं मुझे मजबूर करता है इस बात के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई खरीदा हुआ पिट्ठू ऐसा हरगिज नहीं। मैं बिल्कुल किसी पार्टी का खरीदा हुआ नहीं हूं। मैं वो मुसलमान हूं, कुरान को जितना जानता हूं। मेरा कुरान कहता है अल्लाह की भी मानो, अल्लाह के रसूल की भी मानो, और जो हुकूमत वक्त है उसके साथ हर किस्म का कॉपरेशन करो। मेरा इस्लाम, मेरा कुरान, अल्लाह की दी हुई किताब मुझे यहां पर ला रही है। मुझे रफीक चिश्ती साहब ने या रविंद्र रैना साहब ने मजबूर नहीं किया या किसी और आदमी ने। बींगे मुसलमान ये मेरा फर्ज है, मैं ये तमाम मुसलमान भाइयों तक ये बात पहुंचा दूं। आपके ज़हनों को खराब करने के लिए खासकर इलेक्शन की जब मुहिम आती है, कहीं मजहब का इंजेक्शन लगाया जाता है, कहीं बिरादरीज़म का इंजेक्शन लगाया जाता है। You must have to be careful, must have to be careful। आपको इस बारे में बिल्कुल होशियार और चौकन्ना रहना है। ये इलेक्शन के दिनों में आकर के कहीं मजहब का, कहीं जात पात का, कहीं बिरादरी का इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि आपकी फलाह और बहबूद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में जितने काम किए, पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। आपका साथ चाहिए। बहबूद के लिए तरह तरह की स्कीमें लॉन्च कर रही है, आपकी जिंदगियों को खुशहाल बनाने के लिए तरह तरह की स्कीमें दे रही है। तो आपका फर्ज है जब वोट आए तो बीजेपी के निशान पर वोट लगाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, तो वो गद्दारी करता है, नाशुक्री करता है, और उसके साथ जो हुकूमत की तरफ से परवरिश हुई, किफालत हुई, वो उसकी नाशुक्री करता है। और नाशुक्रे को मेरा रब पसंद नहीं करता। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज जरूरत इस बात की नहीं है। कहते हैं काम बोलता है, बोलो मेरे साथ, काम बोलता है, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं।
मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। कान बोलता है और जब कान बोलता है तो जलालुद्दीन क्या बोले? जब कान बोलता है तो जलालुद्दीन क्या बोलते हैं? बॉर्डर के ऊपर बंकर बोल रहे नरेंद्र सिंह मोदी की सरकार ने बनाए हैं। बागों पर पक्के मकान बता रहे, बिल्डिंगें बता रही नरेंद्र सिंह मोदी जी की हुकूमत ने बनाया। जलालुद्दीन क्या बोलेगा? रसोई गैस आपके रसोई के अंदर बोल रही है कि ये फ्री की गैस नरेंद्र सिंह मोदी जी की सरकार ने दी है। जलालुद्दीन क्या बोलेगा? आपने आपके बच्चों ने सरकारी फ्री राशन कहा, जलालुद्दीन क्या बोलेगा? माधुरी की पेंशन लगी, जलालुद्दीन क्या बोलेगा? अरे सब कुछ आपको दिया है, वो आप खुद बोल रहे, काम बोलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, रेना साहब, हमारे चिश्ती साहब और पार्टी के दिगर कार्यकर्ता, ठीक है, यहां आप डाकमेले में मीटिंग कर रहे, मैं कोई इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन जरूरत है कि आप दूर दराज देहातों में मिजाज साहब लोग यहां नहीं आ सकते और अपने सर की आंखों से देखें, अपनी आंखों से देखें 2019 से लेकर के आज तक जो सरकारी पैसे पर मकान तामीर हो गए, उनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई। लोगों ने माल मवेशी बेच करके और जनाब कर्जा लेकर के मकान तामीर किए, लेकिन आज तक पंचायत महकमे ये कहते अभी पैसा ऊपर से जाए। ये गहरी साजिश हो रही है और इस साजिश को नाकाम करने की जरूरत है। मेरी पंचायत के वीडियो साहब परसों ऊपर के एक ताजियेदारी में वो गरीब लोग जिनके मकान 2019 से लेकर आज तक बने हुए, जिनके अंदर रिहायश है, उन्होंने हाथ जोड़े, हमारे मकानों को देखो। वीडियो बंगाली ने कहा मुझे टाइम नहीं है। ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आप लोगों से पूछे, कहा मुझे अभी टाइम नहीं है जी, मेरा GRS रिपोर्ट कर देगा। ये हुकूमत को नाकाम करने की एक साजिश हो रही है मुलाजमों के अंदर, इसके ऊपर आपको तवज्जो देने की और जरूरत है। दूसरी बात, रविंद्र रैना साहब, हर आदमी बीजेपी सरकार के साथ मिलना चाहता है। बीजेपी सरकार को वोट दिए भी, आइंदा भी हम देंगे, लेकिन मैं आपके हवाले से मरकज तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, देश के अंदर जो बेचैनी है उसको भी दूर किया जाए और उस तरह का अमन और अमान लाया जाए देश के अंदर जो वाजपेयी जी के जमाने में था। बेचैनी को दूर करने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर के मुसलमान एक एक बच्चा बीजेपी के साथ है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये काम किया होता, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं इसका 370 क्यों हटाया, कैसे का वो एक डिटेल है। इससे बड़ा काम करना अगर था वो ये करना था, जम्मू कश्मीर के 50,000 मुसलमानों को फौज में भर्ती करना था। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर को 4 से 3 के अंदर हमले लेते वक्त। आज भी मैं ये कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के नौजवान आपके साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान को मांग करता हूं, आइंदा अगर जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबे को बंद नहीं किया, यहाँ के रजौनी कोट के मुसलमान अंदर आकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय कश्मीर।